single day I'm gonna make something great. That's my way. सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश विथ यस में। और आज के क्लास में आप जानने वाले हैं यूज ऑफ गेट रीड आउट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और जानते हैं कि कैसे हम गेट रीड आउट का यूज कर सकते हैं। गेट रीड आउट इसका मतलब होता है किसी चीज से छुटकारा पाना। जब हम किसी व्यक्ति, किसी काम या फिर किसी वस्तु से छुटकारा पाना चाहते हैं तो हम यूज करते हैं गेट रीड आउट का। तो आज के क्लास में आप जानेंगे कि कैसे हम गेट रीड आउट का डिफरेंट वेज में यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट और जानते हैं फार्मूलाज से। तो कुछ इस तरह से है कि मान लिया किसी से पूछा गया कि क्या आप इस चीज से छुटकारा पाना चाहते हैं। मान लिया लोग कहते हैं कि यार मैं इस चीज से छुटकारा पाना चाहता हूं, मैं इस काम से छुटकारा पाना चाहता हूं, मैं इस पर्सन से छुटकारा पाना चाहता हूं। तो इसमें में अगर बोलना होता है तो यूज करते हैं गेट रीड आउट का। और कैसे वांट टू का यूज करके यहाँ पर वांट टू को ऐड करके गेट रीड आउट में हम लोग सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। तो जानते हैं फार्मूलाज से। तो फार्मूलाज क्वेश्चन के बेस में कुछ इस तरह से हो जाएगा कि सामने वाले व्यक्ति से पूछा गया कि क्या आप इस चीज से छुटकारा पाना चाहते हैं, या फिर यह चीज हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है, या फिर कोई काम हो सकता है। तो क्वेश्चन हो जाएगा डू यू वांट टू, या फिर वाना जिसको कहते हैं, डू यू वाना गेट रीड आउट, डू यू वाना गेट रीड आउट। आगे समथिंग, समथिंग मतलब कोई चीज। अब यहाँ पे कोई पर्सन भी हो सकता है और कोई चीज भी हो सकता है। तो डू यू वाना गेट रीड आउट समथिंग। अब समथिंग की जगह पे और क्या हो सकता है कोई एक्शन, एक्शन प्लस आईएनजी। जब कोई काम की बात आती है तो वहां पे यूज करते हैं हम एक्शन प्लस आईएनजी का। इस वे में गेट रीड आउट के यूज में मान लिया कोई व्यक्ति से पूछा जा रहा है कि क्या आप इस काम से तंग आ चुके हैं, तो हाँ वो बोल सकता है कि जैसे पूछा गया कि डू यू वांट टू गेट रीड आउट समथिंग, या फिर एक्शन प्लस आईएनजी, क्या आप इस काम से छुटकारा पाना चाहते हैं या फिर इस चीज से छुटकारा पाना चाहते हैं। अब सामने वाला व्यक्ति अगर बोल रहा है इस तरह से कि हाँ मैं इस काम से छुटकारा पाना चाहता हूं, तो हो जाएगा यस आई वाना, या फिर आई वांट टू जिसको कहते हैं शॉर्ट में आई वाना गेट रीड आउट समथिंग, कोई चीज, कोई व्यक्ति, कोई भी चीज हो सकता है यहां पर, या फिर कोई एक्शन, कोई काम से। होता है ना कभी कहते हैं लोग कि मैं इस काम से छुटकारा पाना चाहता हूं, तो वहां पे कोई एक्शन को कैसे यूज करेंगे आगे हम जानने वाले हैं। नेक्स्ट है अगर बोलना है कि नहीं मैं इस काम से छुटकारा नहीं पाना चाहता हूं नेगेटिव सेंस में, तो हो जाएगा कि नो आई डोंट वांट टू, नो आई डोंट वांट टू, या फिर हो सकता है वाना। ठीक है, इतना तो आप क्लियर हो जाएगा कि वांट टू को वाना कहते, वाना पर यूज हो गया। नो आई डोंट वाना गेट रीड आउट, नो आई डोंट वाना गेट रीड आउट समथिंग, या फिर कोई एक्शन। मतलब मैं इस चीज से छुटकारा नहीं पाना चाहता हूं, इस काम से छुटकारा नहीं पाना चाहता हूं। मान लिया ऐसे ही किसी ने किसी से पूछ लिया तो वो बोल सकता है। तो ये हो गया आज का आपका पहला फार्मूला। और इसके बेस पे हम समझते हैं एग्जांपल से कि कैसे गेट रीड आउट का यूज कर सकते हैं हम इस वे में। ये हो गया आज का फर्स्ट फार्मूला। बढ़ते हैं इसके एग्जांपल की तरफ। अब यहां पे पूछा गया किसी से कि मान लिया किसी को बहुत ज्यादा पढ़ाई करने को दिया जा रहा है, ठीक है, तो उनसे पूछा गया कि क्या आप पढ़ाई करने से छुटकारा पाना चाहते हैं। मान लिया कोई स्टूडेंट है, उसे पढ़ने की ज्यादा आदत नहीं थी, बहुत ज्यादा पढ़ने को उसे काम दे दिया गया, ठीक है, तो उसे आदत नहीं थी, उसके बाद पढ़ने को बहुत सारा काम मिल गया, तो उसके बाद वो थोड़ा फेडअप हो गया उस चीजों से। फेडअप का यूज मैंने आपको बताया पहले। तो फेडअप हो गया, वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया। कुछ समय बाद तो सिक हो गया, बोला आई एम सिक ऑफ दिस थिंग, ठीक है। लेकिन अब अगर आपको बोलना है कि क्या आप इस चीज से छुटकारा पाना चाहते हो, उसका फ्रेंड आके बताया कि मेरे पास एक आइडिया है, इससे आपको छुटकारा मिल जाएगा इस काम से, ठीक है। तो उससे पूछा गया कि क्या आप इस काम से छुटकारा पाना चाहते हो। काम क्या था? पढ़ाई करना, स्टडी करना। तो क्वेश्चन हो जाएगा
तो उनसे पूछा गया कि क्या आप पढ़ाई से छुटकारा पाना चाहते हैं, पढ़ाई करने से छुटकारा पाना चाहते हैं। तो उसने बोला कि हाँ, मैं पढ़ाई करने से छुटकारा पाना चाहता हूं, इतना ज्यादा पढ़ने को मिल गया है कि अब मैं इससे छुटकारा पाना चाहता हूं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा कि यस आई वाना, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में वांट टू, यस आई वाना गेट रीड ऑफ, एक्शन क्या है, एक्शन है स्टडी, पढ़ाई करना है। यस आई वाना गेट रीड ऑफ स्टडीइंग, एक्शन में आईएनजी। हाँ, मैं इस काम से या फिर पढ़ाई से छुटकारा पाना चाहता हूं। लेकिन अगर बोला जा रहा है इस तरह से कि नहीं, मैं इस काम से छुटकारा नहीं पाना चाहता हूं, मैं पढ़ाई करने से छुटकारा नहीं पाना चाहता हूं, तो हो जाएगा नो आई डोंट वाना, डोंट मतलब डू नॉट, नो आई डोंट वाना, वाना क्या हो गया, वांट टू, नो आई डोंट वाना गेट रीड ऑफ, डोंट वाना गेट रीड ऑफ, एक्शन क्या है, स्टडी, स्टडीइंग, नो आई डोंट वाना गेट रीड ऑफ स्टडीइंग, मैं पढ़ाई करने से छुटकारा नहीं पाना चाहता। तो इस तरह से आपने जाना कि कैसे वांट टू को ऐड करके हम लोग गेट रीड ऑफ का यूज कर सकते हैं। तो काफी अच्छा एग्जाम्पल हुआ ये, और ऐसे भी आप सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं जब भी बारी आए इस तरह से कि क्या आप इस काम से छुटकारा पाना चाहते हैं। लेकिन आपको नॉर्मली भी बोलना है कि मैं इस काम से छुटकारा पाना चाहता हूं, तो आप बोल सकते हैं आई वाना गेट रीड ऑफ दिस थिंग, आई वाना गेट रीड ऑफ एक्शन प्लस आईएनजी, कोई भी काम, कोई भी व्यक्ति, कोई भी चीज। बढ़ते हैं नेक्स्ट और जानते हैं कि कैसे और वेज में गेट रीड ऑफ का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लिया किसी से पूछा गया, यहां पे हम पास्ट में थोड़ा आते हैं कि क्या आप इस चीज से छुटकारा पाना चाहते थे, क्या आप इस चीज से छुटकारा पाना चाहते थे। तो क्वेश्चन हो गया कि डिड यू वांट टू, जिसको शॉर्ट में बोल सकते हैं वाना, डिड यू वांट टू गेट रीड ऑफ समथिंग, कोई भी चीज, या फिर यहां पर एक्शन आ सकता है, कोई भी एक्शन, कोई भी काम, क्या आप इस काम से छुटकारा पाना चाहते थे। ठीक है, तो अगर हाँ कोई बोल रहा है कि हाँ मैं इस काम से छुटकारा पाना चाहता था, ठीक है, तो हो जाएगा यस आई वांटेड टू। ठीक है, वांट टू नहीं, वांटेड टू, क्योंकि इसका सेकंड फॉर्म हो गया वांटेड। यस आई वांटेड टू गेट रीड ऑफ, यस आई वांटेड टू गेट रीड ऑफ समथिंग, कोई भी चीज, या फिर एक्शन कोई। यस आई वांटेड टू गेट रीड ऑफ एक्शन प्लस आईएनजी, हाँ मैं इस काम से छुटकारा पाना चाहता था। लेकिन अगर बोलना इस तरह से कि नहीं मैं इस काम से छुटकारा पाना नहीं चाहता था, तो हो जाएगा सेम उसी तरह की, बस थोड़ा सा चेंजिंग होगा कि क्योंकि ये पास्ट में है तो जानते हैं कि कैसे क्या होगा। नो आई डिड नॉट, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में डिन, नो आई डिन वांट टू, नो आई डिन वांट टू गेट रीड ऑफ समथिंग, या फिर एक्शन प्लस आईएनजी, कोई भी एक्शन, नहीं मैं इस काम से छुटकारा पाना नहीं चाहता था। तो ये हो गया आज का आपका सेकंड फॉर्मूला, और इसमें आपने जाना कि कैसे गेट रीड ऑफ का यूज हम कर सकते हैं, वो भी पास्ट में। पास्ट में कैसे गेट रीड ऑफ का यूज कर सकते हैं। आई होप यहां पर आपको शो हो रहा होगा गेट रीड ऑफ के बारे में। कैसे आप पास्ट में गेट रीड ऑफ का यूज कर सकते हैं। बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। अब उसी तरह से पूछा गया किसी से, कोई जॉब था और जॉब में व्यक्ति फंसा हुआ था क्योंकि उसके फाइनेंशियल थोड़ी नीड थी, तो उसे जॉब करना था, करना पड़ रहा था। ही हैड टू डू द जॉब, ठीक है, उसको वो जॉब करना पड़ रहा था। लेकिन
अगर उनसे कहा गया कि आप ये जॉब मत करिए, आप दूसरा कुछ वर्क कर लीजिए, और आपको ये ऑफर मिलता है कि आप ये वर्क करिए और आपको इतने पैसे मिलेंगे और आप उस नौकरी को छोड़ सकते हैं बड़े आराम से, तो उसके बाद उनसे पूछा गया कि क्या आप इस नौकरी से छुटकारा पाना चाहते थे, तो हाँ ऑब्वियस उनका आंसर होगा कि हाँ बिल्कुल मैं इस नौकरी से छुटकारा पाना चाहता था। तो उसी एग्जाम्पल को यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे और जानेंगे कि कैसे यूज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन हो जाएगा, डिड यू want to get rid of, did you want to get rid of, अब कोई भी एक्शन था लेकिन एक्शन नहीं, यहां पर समथिंग है, मतलब कोई चीज है। तो डिड यू वांट टू गेट रिड ऑफ दैट जॉब, कोई जॉब है कि क्या आप उस जॉब से छुटकारा पाना चाहते थे, दैट जॉब, क्या आप उस काम से छुटकारा पाना चाहते थे। अब अगर हाँ मैं उस काम से छुटकारा पाना चाहता था, ऑब्वियस सी बात है, परेशान थे तो बोल दिए वो कि मैं उस काम से छुटकारा पाना चाहता था, तो हो जाएगा यस आई वांटेड टू गेट रीड ऑफ, क्योंकि समथिंग की जगह पे क्या है, दैट जॉब, हाँ मैं उस जॉब से छुटकारा पाना चाहता था, यस आई वांटेड टू गेट रीड ऑफ दैट जॉब। लेकिन अगर इस तरह से बोलना है कि नहीं मैं उस जॉब से छुटकारा पाना नहीं चाहता था, तो हो जाएगा, मान लिया मजबूरी में छोड़ना पड़ा जॉब को, तो मान लिया उन्होंने कहा कि नहीं मैं इस काम को या फिर इस जॉब को नहीं छोड़ना चाहता था लेकिन मजबूरी में छोड़ना पड़ा, ठीक है, तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं इस जॉब को छोड़ना नहीं चाहता था, तो हो जाएगा नो आई डिड वांट टू, नो आई डिड नॉट, जिसको बोलते हैं आप डिन, नो आई डिन वाना, ठीक है, वांट टू को आप शॉर्ट में वाना बोल सकते हैं, नो आई डिन वाना गेट रीड ऑफ दैट जॉब, मतलब छोड़ना नहीं चाहता था लेकिन छोड़ना पड़ा मजबूरी में, तो क्योंकि नहीं छोड़ना चाहता था तो हो जाएगा नो आई डिन वाना गेट रीड ऑफ दैट जॉब, मैं उस जॉब को नहीं छोड़ना चाहता था। तो इस वे में आपने जाना कि कैसे आप पास्ट में भी गेट रीड ऑफ का यूज कर सकते हैं। इस फॉर्मूले के बेस पे हो गया इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं नेक्स्ट और जानते हैं कि कैसे और वेज में गेट रीड ऑफ का यूज कर सकते हैं। अब मान लिया किसी से पूछा गया, लोग पूछते हैं इस तरह से कि आप इस चीज से छुटकारा कैसे पाए, तो इस तरह से लोग बोलते हैं कि आप इस चीज से छुटकारा कैसे पाए, इस काम से छुटकारा आप कैसे पाए। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन है और आप बोल रहे हैं कि मैं इस तरह से छुटकारा पाया, या फिर इस तरह से क्वेश्चन हो सकता है कि क्या आप इस चीज से छुटकारा पा गए या फिर पाए या फिर पाए थे, तो आप कहते हैं कि हाँ किसी तरह से मैं इस चीज से छुटकारा पाया। तो क्वेश्चन हो जाएगा इस सेंस में, पास्ट में ही इसका यूज कर रहे हैं हम अभी यहाँ पर, और इसका क्वेश्चन हो जाएगा कि डिड यू गेट रीड ऑफ समथिंग, डिड यू गेट रीड ऑफ समथिंग, या फिर कोई एक्शन हो सकता है यहाँ पर कि क्या आप इस काम से छुटकारा पा गए। तो मान लिया इस तरह से भी यूज करना है तो आप पूछ सकते हैं, कोई काम हो सकता है, कोई चीज हो सकता है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है। तो डिड यू गेट रीड ऑफ समथिंग या फिर एक्शन प्लस आईएनजी, क्या आप इस चीज से छुटकारा पा गए, कोई सामान या फिर कोई काम भी हो सकता है। तो अगर हाँ मैं इस चीज से छुटकारा पा गया तो हो जाएगा यस आई गेट का शॉर्ट सेकेंड फॉर्म गॉट, यस आई गॉट रीड ऑफ, यस आई गॉट रीड ऑफ एक्शन प्लस आईएनजी या फिर समथिंग, हाँ मैं इस चीज से छुटकारा पाया, समथिंग या फिर कोई एक्शन, एक्शन प्लस आईएनजी, हाँ मैं इस चीज से छुटकारा पाया। लेकिन अगर बोलना है कि नहीं मैं इस चीज से छुटकारा नहीं पाया तो हो जाएगा नो आई डिडंट गेट रीड ऑफ, इसको बोलते हैं डिड नॉट, नो आई डिडंट गेट रीड ऑफ, यहाँ पे गॉट नहीं रहेगा, गेट रहेगा क्योंकि फर्स्ट फॉर्म आ गया यहाँ पर। गेट के यूज में आपको बताया गया कि कैसे आप एक्शन का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं जब आपको नेगेटिव सेंस में बोलना होता है। तो नो आई डिडंट गेट रीड ऑफ, नो आई डिडंट गेट रीड ऑफ समथिंग या फिर एक्शन प्लस आईएनजी, समथिंग और एक्शन प्लस आईएनजी, मतलब नहीं मैं इस काम से छुटकारा नहीं पाया।
ठीक है, तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। ये हो गया आज का आपका थर्ड फॉर्मूला। एंड इस तरह से आपने जाना कि कैसे आप बोल सकते हैं, यूज कर सकते हैं पास्ट में, सेकंड वे में, और भी आगे जानेंगे हम लोग। बाकी बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। इसका एग्जाम्पल कुछ इस तरह से, जैसे मान लिया कोई व्यक्ति कोई जॉब कर रहा है और वो काफी परेशान था उस जॉब से। ठीक है, कोई जॉब कर रहा था, वो काफी परेशान था और उनसे पूछा गया कि क्या आपने उस जॉब से छुटकारा पाया। मतलब वो छुटकारा पाना चाहते थे, वो कहते थे कि मुझे ये जॉब नहीं करनी है, मैं दूसरा जॉब करना चाहता हूं। तो पूछा गया कि क्या आपने उस जॉब से छुटकारा पाया। तो क्वेश्चन हो जाएगा डिड यू गेट रीड ऑफ। आगे क्योंकि यहां पे समथिंग है, कोई काम नहीं है बल्कि कोई चीज की बात हो रही है, किसी जॉब की बात हो रही है। तो डिड यू गेट रीड ऑफ दैट जॉब। क्या आपने उस नौकरी से, उस जॉब से छुटकारा पाया। तो अगर आपका आंसर है कि हाँ मैंने उस जॉब से छुटकारा पाया, तो क्या हो जाएगा, यस आई गॉट रीड ऑफ, आई गॉट रीड ऑफ। अब जो काम है आगे या फिर कोई चीज है, दैट जॉब, हाँ मैं उस जॉब से छुटकारा पाया। लेकिन अगर आप बोल रहे हैं कि नहीं मैं उस जॉब से छुटकारा नहीं पाया, तो क्या हो जाएगा, तो इस तरह से होगा आंसर की नो आई डिड नॉट गेट रीड ऑफ, या फिर डिडंट गेट रीड ऑफ, डिडंट गेट रीड ऑफ। अब आगे जो भी है समथिंग है, मतलब कोई जॉब है, तो नो आई डिडंट गेट रीड ऑफ दैट जॉब, नहीं मैं उस जॉब से छुटकारा नहीं पाया। तो ये हो गया आज का आपका थर्ड फॉर्मूले का थर्ड एग्जांपल। और इस वे में आपने जाना कि कैसे गेट रीड ऑफ का यूज कर सकते हैं पास्ट में। अब हम जानेंगे कि फ्यूचर में कैसे गेट रीड ऑफ का यूज कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। और ये कुछ इस तरह से होगा, जैसे मान लिया पूछा गया किसी से कि क्या आप इस काम से या फिर इस जॉब से छुटकारा पाना चाहेंगे या फिर छुटकारा पाना पसंद करेंगे। मान लिया फ्यूचर की बात हो रही है कि क्या आप इस चीज से छुटकारा पाना चाहेंगे। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा, क्वेश्चन होगा कि वुड यू लाइक टू गेट रीड ऑफ समथिंग। वुड यू लाइक टू गेट रीड ऑफ समथिंग, या फिर एक्शन प्लस आईएनजी। क्या आप इस चीज से छुटकारा पाना चाहेंगे या फिर कोई काम से छुटकारा पाना चाहेंगे। तो मान लिया इस वे में अगर आपको पूछना है, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे वुड क्यों यूज हुआ है विल के जगह पे, तो आगे आपको बताया जाएगा कि कैसे वुड को हम डिफरेंट वेज में यूज कर सकते हैं। वुड के क्लास में आपको बताया जाएगा। लेकिन अभी क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा है किसी से, ऑफर टाइप का बात हो रहा है, तो वहां पे वुड का यूज कर रहे हैं फ्यूचर में। तो वुड यू लाइक टू गेट रीड ऑफ समथिंग, या फिर एक्शन प्लस आईएनजी। तो अगर हाँ मैं इस चीज से छुटकारा पाना चाहूंगा, तो हो जाएगा यस आई वुड लाइक टू गेट रीड ऑफ समथिंग, या फिर एक्शन प्लस आईएनजी। हाँ मैं इस चीज से छुटकारा पाना चाहूंगा। ठीक है, इस चीज से छुटकारा पाना चाहूंगा, तो ये थोड़ा फ्यूचर के सेंस में यहाँ पे यूज किया जा रहा है। हालांकि बात चाहने की भी हो रही है, लेकिन बात फ्यूचर की हो रही है। तो क्वेश्चन हो गया कि वुड यू लाइक टू गेट रीड ऑफ समथिंग, या फिर एक्शन प्लस आईएनजी। क्या आप इस काम से या फिर इस जॉब से छुटकारा पाना चाहेंगे। तो अगर आंसर हाँ है तो हो जाएगा यस आई वुड लाइक टू गेट रीड ऑफ समथिंग, या फिर एक्शन प्लस आईएनजी। लेकिन अगर इस तरह से बोलना है कि नहीं मैं इस चीज से छुटकारा पाना नहीं चाहूंगा, तो हो जाएगा नो आई वुड नॉट लाइक टू गेट रीड ऑफ समथिंग, या फिर कोई एक्शन, कोई काम हो सकता है, कोई चीज भी हो सकता है। नहीं मैं इस चीज से छुटकारा पाना नहीं चाहूंगा। तो ऐसे आप यूज कर सकते हैं। ये हो गया आज का आपका फोर्थ एंड लास्ट फॉर्मूला। और इसमें आपने जाना कि कैसे आप गेट रीड ऑफ का यूज फ्यूचर में भी कर सकते हैं।
क्रॉस कम्युनिकेशन के बारे में अगर बात करें तो आप क्रॉस कम्युनिकेशन अब यूज कर सकते हैं, खुद से क्रिएट कर सकते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया कि क्रॉस कम्युनिकेशन मतलब होता है जब हम अपने कम्युनिकेशन में दो या दो से अधिक व्यक्ति के बारे में ऐड करते हैं बात। जैसे मैं यह काम नहीं करना चाहता था लेकिन वह करना चाहता था, या फिर मैं इस चीज से छुटकारा पाना नहीं चाहता था लेकिन वह चाहता था। तो अगर इस तरह से होता है तो आप इसको कहते हैं क्रॉस कम्युनिकेशन, और आप ऐसे सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। बस बेसिक सा फॉर्मूला है जो आपका सेंटेंस है हिंदी में, उसको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं और आप यूज कर सकते हैं। बाकी आपको प्रैक्टिस करना है। बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। अब इसका एग्जाम्पल कुछ इस तरह से, जैसे मान लिया किसी से पूछा गया, मान लिया कोई जॉब कर रहा है आदमी, यहाँ पे जॉब की ही बात हो रही है अगर, तो मान लिया किसी व्यक्ति से पूछा गया आप उस जॉब से छुटकारा पाना चाहेंगे। ठीक है, मान लिया इसी तरह से पूछा गया किसी से, फ्यूचर की बात हो रही है यहाँ पर, कि क्या आप इस जॉब से छुटकारा पाना चाहेंगे। तो बात हो रही है फ्यूचर की, क्वेश्चन हो जाएगा वुड यू like to get rid of समथिंग की बात हो रही है, कोई एक्शन नहीं है, तो हो जाएगा दैट जॉब। क्या आप उस जॉब से छुटकारा पाना चाहेंगे। अब अगर हाँ आंसर है हाँ मैं उस जॉब से छुटकारा पाना चाहूंगा, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा इस तरह से कि यस आई वुड लाइक टू गेट रीड ऑफ उस जॉब से, मतलब दैट जॉब। हाँ मैं उस जॉब से छुटकारा पाना चाहूंगा। लेकिन अगर नहीं मैं उस जॉब से छुटकारा पाना नहीं चाहूंगा तो जाएगा नो आई वुड नॉट लाइक टू गेट rid of दैट जॉब। नहीं मैं उस जॉब से छुटकारा पाना नहीं चाहूंगा। तो ऐसे आपने जाना कि कैसे आप गेट rid of का यूज इन 4 वेज में कर सकते हैं, और काफी वेज में कर सकते हैं। आप क्रॉस कम्युनिकेशन करके भी काफी क्रिएट कर सकते हैं। पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में कैसे यूज करना है गेट rid of का आपने जाना। चलिए बढ़ते हैं स्टार्टिंग से और जानते हैं कि कैसा रहा आज का क्लास, क्या क्या आपको बताया गया। सभी को आपको स्क्रीनशॉट लेना है और सभी का नोट प्रिपेयर करना है आपको, और आगे प्रैक्टिस भी करना है। तो बढ़ते हैं स्टार्टिंग से, तो जानते हैं कि कैसा रहा आज का क्लास, क्या क्या बताया गया आपको, वो क्या वेज हैं जिससे आप गेट rid of का यूज कर सकते हैं। बढ़ते हैं स्टार्टिंग से, और जैसा कि आज का क्लास था गेट rid of के बारे में, मतलब छुटकारा पाना। जब कोई व्यक्ति किसी काम से, किसी व्यक्ति से, किसी चीज से छुटकारा पाना चाहते हैं तो यूज करते हैं हम गेट rid of। बढ़ते हैं फर्स्ट, ये हो गया इसका फर्स्ट फॉर्मूला। 2 सेकंड का पॉज। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल कि कैसे आप गेट rid of का यूज कर सकते हैं want to का यूज करके, मतलब मैं यह काम करना चाहता हूं या फिर मैं इस चीज से छुटकारा पाना चाहता हूं, तो want to का यूज आपने किया, साथ में गेट rid of का यूज किया। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट इज पास्ट में कैसे आप गेट rid of का यूज कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल की तरफ। ये हो गया इसका एग्जाम्पल कि कैसे आप पास्ट में गेट rid of का यूज कर सकते हैं। मान लिया आपको पूछना है कि क्या आप इस चीज से छुटकारा पाना चाहते थे, तो इसमें में आप यूज कर सकते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट इज एक और वे कि कैसे आप पास्ट में एक और वे में यूज कर सकते हैं गेट rid of का। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल की तरफ। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट, ये हो गया फ्यूचर फॉर्मूला, कैसे आप फ्यूचर में यूज कर सकते हैं गेट rid of का। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल की तरफ, और ये होगा इसका लास्ट एग्जाम्पल जिसमें आपको बताया गया कि कैसे आप फ्यूचर में भी गेट rid of का यूज कर सकते हैं जब आपको किसी से पूछना है कि क्या आप इस चीज से
गेट रीड आउट करना चाहते हैं या फिर छुटकारा पाना चाहते हैं तो इसमें में आप यूज कर सकते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो आज के क्लास में आपने जाना कि कैसे आप गेट रीड आउट का यूज कर सकते हैं। जब भी आपको किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से, किसी काम से छुटकारा पाने की बात होती है तो आप यूज करते हैं वहां पर गेट रीड आउट का। आई होप आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही चैनल के साथ जुड़े रहिए, जितने फॉर्मूलाज आपको बताए गए हैं सभी को आप इंप्लीमेंट करिए, प्रैक्टिस करिए। टिल देन कीप रीडिंग, कीप राइटिंग, कीप लिसनिंग एंड कीप स्पीकिंग इंग्लिश। Every single day